हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल्स में कैसे एरर आते हैं, एरर इन यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में एग्ज़ाम में कहाँ से एरर आते हैं बस वो पढ़ने वाले हैं। हम आर्टिकल करने की कहाँ इसका यूजेस होगा ये नहीं पढ़ने वाले, बस पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ एन। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन में कहाँ से एग्ज़ाम में आपके एरर आ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट है क्या, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वाउल साउंड। तो देखिए एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक वाउल साउंड है ये जो है आपका ए ई आई ओ यू, इनके आगे तो हम एन का यूज़ करते ही करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वाउल कहलाते हैं। और बाकी जो होते हैं अदर्स आर कॉन्सोनेंट, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आउल। सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपका ए ई आई ओ यू है ये वाउल कहलाता है और इनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल आ गया, एग आ गया, आउल आ गया। तो यहाँ पे एप्पल इस तरह हम लिखते हैं, ए वर्ड आया, ये वाउल साउंड निकल रहा है इसलिए यहाँ पे एन आएगा। एग आता है उसी तरह एग, इसी तरह ए भी आपका स्वर है, सॉरी वाउल है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। तो सिंपली कहने का मतलब है कि ए ई आई से पहले हमको एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ से एरर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा एरर कहाँ से आ सकता है, अगर आर्टिकल का एरर आ रहा है तो बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ साइलेंट एच। जब भी आपके एच से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस तो वो समझ जाइए वहाँ पे भी हम एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि एच जो होता है ना वो साइलेंट होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर, आर, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आर, ये पढ़ेंगे आर। और आ क्या है, एक वाउल है, एक स्वर है। हिंदी का क्या है, एक स्वर है, व्यंजन नहीं है, एक स्वर है। तो स्वर अगर आप कुछ भी ए और एन में कंफ्यूज होते हैं ना तो सिंपली आप हिंदी में निकाल लीजिए, सबसे अच्छा है। हिंदी में आप इस तरह लिख लीजिए, अगर ये हिंदी का स्वर आ रहा है तो आप वहाँ पे एन लगाएंगे, हिंदी का ये व्यंजन आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, आर। उसी तरह ऑनरेबल, एच यहाँ पे साइलेंट है, ऑनरेबल हम इसी तरह लिखेंगे आ से। उसी तरह एयर, ये लिखेंगे ए से, ए भी क्या है, स्वर ही है। ऑनेस्ट आ आएगा, ये सारा ही कहीं ना कहीं वाउल है, यानी कि हिंदी का क्या है, स्वर है। और इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यहाँ से आपका एरर आ सकता है। तीसरा एरर कहाँ से आ सकता है, एन से रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लेके आई हूँ, ज़्यादा तामझाम इसमें है नहीं, बस वही है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में एरर आ सकते हैं आर्टिकल को लेके। तीसरा क्या है, एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, आर, एस, एक्स। ये सारी लेटर्स हैं जो वाउल नहीं होते हैं, ये वाउल्स नहीं होते हैं, लेकिन बिगिन विद वाउल साउंड। अभी मैंने बताया आप कभी भी किसी लेटर्स पे मत जाइए, लेटर्स यानी कि पहले वाले लेटर्स के पहले अक्षर पे मत जाइए कि ये कॉन्सोनेंट है या वाउल है। आप बस क्या करिए, साउंड को पकड़ने की कोशिश करिए। साउंड अगर वाउल आ रहा है आप एन लगाएंगे, साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है आप ए लगाएंगे। सिंपली बस इतना ध्यान देना। और कैसे साउंड पकड़ेंगे, हिंदी में जाके देखिए। इफ़ क्या होता है, हम इफ़ कैसे लिखते हैं, इफ़, ए आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए क्या है, एक वाउल है, एक स्वर है। एच, इसी तरह एच भी हिंदी में लिखते हैं, ए आ रहा है। एल भी इसी तरह, एल भी ए आ रहा है। एम भी उसी तरह लिखते हैं, एम, ए आ रहा है। ये सारा ही आपका क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है, स्वर आ रहा है। और सारे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ये कोई वाउल नहीं है। हमारे दिमाग में रहता है कि सिर्फ ए ई आई ओ यू के आगे ही सिर्फ एन का यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, भूल जाइए उसको। बस हिंदी में जाके पकड़िए कि इसका साउंड अगर ए आ ई ये सारे जितने भी स्वर हैं हिंदी के उसमें निकल रहे हैं तो एन लगाएंगे। का, खा, गा ये सब आ रहे हैं व्यंजन वाले तो वो किस में लगाएंगे, आ लगाएंगे सिंपली, ठीक है। उसी तरह एम जो है हैज़ द साउंड ऑफ ई एम। एम जो निकालता है हिंदी में, अगर आएंगे हिंदी में बस आइए, इंग्लिश में नहीं, एम इस तरह हम लिखते हैं। ए भी क्या है, यहाँ पे आपका स्वर है यानी कि हिंदी है। तो यहाँ पे हमको सिंपली ये जो पूरा लिखा है कहने का मतलब है इस टाइप के ये आपका कॉन्सोनेंट है, सारे ही कॉन्सोनेंट, बट इनकी साउंड कैसी निकल रही है, स्वर की निकल रही है, वाउल की साउंड निकल रही है। सो ऐसी कंडीशन में भी हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल है एन एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए इस तरह लिखेंगे ना, एम एल ए इस तरह लिखते हैं ना, तो ए आपका हो गया, ए क्या है, स्वर है हिंदी का। उसी तरह आर ए एफ, आर
इस तरह लिखेंगे। आर कैसे लिखते हैं, आर आ रहा है तो यहाँ पे भी एन लग जाएगा। उसी तरह एन आएगा, एन ऐसे लिखते हैं। ए आ रहा है आपका हिंदी का स्वर, उसी तरह यहाँ पे भी एन लग जाएगा। फिर उसके बाद एफ आई आर, एफ ऐसे लिखते हैं, एफ यहाँ पे भी एन लगा देंगे। एक्स रे, यहाँ पे भी आपका एक्स रे ऐसे लिखते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब है यहाँ से भी एरर आ सकती है। चलिए, तो कभी भी ये सारे साउंड पे जाएंगे। साउंड का अगर स्वर निकल रहा है तो एन लगाएंगे, व्यंजन निकल रहा है तो आप चले जाएंगे उस पे आ पे। अब ये तो एन का हो गया, वहाँ से एरर आती है। अब आ का एरर कहाँ से आता है ये हम जान लेते हैं कि आ का एरर कहाँ से आता है। इन द सेंस ऑफ वन, सबसे पहले हम आ यानी कि ए हम कहाँ लगाएंगे, जब ये सेंस एक निकालेगा, एक का सेंस निकालेगा तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। जैसे ही कुडंट स्पीक अ वर्ड टू सेव हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को सेव करने के लिए एक भी वर्ड नहीं बोल सका। वह अपने आप को बचाने के लिए एक भी वर्ड नहीं बोल सका, एक भी की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, आ का लगाएंगे। आ यहाँ पे यूज़ हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, वन जो होता है ना, वन इस तरह हम लिखते हैं वन, और इसका हिंदी क्या है, इस तरह। अब कंफ्यूज मैम यहाँ पे क्या लगेगा, एल एन लगेगा या फिर आ लगेगा, सॉरी कंफ्यूज होगा ना। यहाँ पे क्या लगेगा, एन की आ, क्योंकि वन तो इस तरह लिखा जाता है। आपने हिंदी से बताया था कि हिंदी में अगर व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप वहाँ पे ए लगाएंगे, अगर स्वर आ रहा है यानी कि वाउल आ रहा है तो वहाँ पे एन लगाएंगे। अब मैम यहाँ पे तो वा तो जो ये क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो सिंपली ध्यान दीजिए ये जो वन है ना, इसका साउंड क्या निकलता है, डब्ल्यू। यहाँ पे मैंने बताया वन बिगिंस विद साउंड ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या है, ओके। तो यहाँ पे देखिए वन भी है, ये कॉन्सोनेंट है, वो आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, और ये डब्ल्यू का भी साउंड निकालता है। इंग्लिश में ये डब्ल्यू का साउंड निकालता है। आप यहाँ पे ये वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे ओ आया है तो ओ आया तो हम यहाँ पे एन लगा देते हैं, एन वन लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो वन है ना, ये सिर्फ आपको दिख रहा है कि ओ है, ये वॉवल नहीं है, ये डब्ल्यू का साउंड निकाल रहा है। और हिंदी में देखिए हम ऐसे ही लिखेंगे वन, तो वह भी क्या है, एक व्यंजन है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ई का यूज़ करेंगे। तो वन के आगे हम ई का यूज़ करेंगे। तो विद वन यानी कि वन बिगिंस विद साउंड डब्ल्यू। जैसे वन मैन शो, वन मैन शो हम यहाँ पे आर्टिकल ई लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। अगर इस तरह आ जाए कि वन मैन शो के आगे कौन सा आर्टिकल लगना है, ए या एन, तो सिंपली आप ओ पे मत जाइएगा, इसके साउंड पे जाइएगा। साउंड इस तरह लिखेंगे वन तो वह आएगा, या फिर आप इंग्लिश में अगर जाएंगे तो डब्ल्यू साउंड निकलता है, वो वैसे भी डब्ल्यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम ए लाएंगे। उसी तरह 1 रुपी नोट, यहाँ पे भी डब्ल्यू का साउंड निकल रहा है तो आप ए लाएंगे। सिंपली वन के आगे डब्ल्यू का साउंड निकलता है, वहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एरर आ सकती है, ठीक है, यहाँ से ए का यहाँ से एरर आ सकती है आर्टिकल में। उसी तरह बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड एग्जाम्पल, मतलब और हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कोई कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे बॉय हो गया, बॉक्स हो गया, डॉग हो गया, बी है, डी है, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। बॉय अगर इसको साउंड भी निकालेंगे तो इस तरह निकलेगा, बा आ रहा है, साउंड की मतलब साउंड क्या निकल रही है, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, यानी कि व्यंजन का साउंड निकल रहा है। तो ऐसे सेंस में भी हम आ का यूज़ करते हैं, यहाँ से आपका आ सकता है। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि और कहाँ एरर आ सकती है आर्टिकल से, विद वाउल लेटर्स हैविंग कॉन्सोनेंट वैल्यू। अब कुछ वाउल्स लेटर से भी शुरुआत होते हैं, बट वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। सेम वही साउंड, यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिक आर्टिकल, यूफेमिज्म, यूनिट, यूरोपियन लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यू और ई से स्टार्ट है तो इसके आगे एन ही लगेगा, नहीं, बस इसके साउंड पे जाइए। यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या से लिखते हैं ना, या क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनिक उसी तरह या से लिखते हैं, या भी क्या है, क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, लगाएंगे। उसी तरह यूफेमिज्म, यूफेमिज्म भी ऐसे लिखते हैं, या से ही हम लिखते हैं। मतलब सिंपली ये सारा क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, इसलिए इसके आगे भी हम आ का यूज़ करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, यहाँ से आर्टिकल का एरर पक्का आता है कि अभी लास्ट ईयर 2021 में भी यूनिवर्सिटी का आया हुआ था क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ से भी आपके एरर आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम में आर्टिकल से ये सारे एरर आते हैं जितना भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। विद यूनिट्स एंड रेट, मतलब कोई यूनिट हो गया, कोई रेट हो गया, वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं,
आ का यूज़ करते हैं। जैसे ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, वो क्या कर रही है, वो एक महीने में 500 रुपये कमाता है, सॉरी, वो एक महीने में 500 रुपया कमाता है। एक महीना मतलब पर मंथ, क्या निकाल रहा है, पर महीने। तो कहीं पे भी आपको यूनिट्स दिख रहा हो या रेट दिख रहा हो, रेट मतलब यानी कि पर, कहते नहीं पर डे, एक दिन मैंने इस पढ़ाई की है, मैंने कि पर डे मैंने पढ़ाई की है, पर डे। तो इस टाइप में अगर आपका आ रहा है तो वहाँ पे भी आपका ए आएगा। जैसे राइस सेल्स 10 रुपीज़ अ किलो, जो राइस बेची जा रही है 10 रुपीज़, 1 किलो में 10 रुपीज़ में बेची जा रही है, यानी कि पर किलो जो चावल का दाम है वो पर किलो कितना है, 10 रुपीज़ है। तो पर किलो की बात होती है, तो ऐसे सेंस में हम आ का यूज़ करते हैं। गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, यहाँ पे भी मीटर की बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है, वो यूनिट में ही तो काट के देगा, मीटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम आ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से भी एरर आते हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। और कहाँ ए का यूज़ हम करेंगे, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी हम, और जब बात सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले हम यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ प्रिटी गर्ल क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। भाई गर्ल को तो हम गर्ल्स बना सकते हैं ना, काउंटेबल क्या होता है, जिसका प्लूरल हम बना सकते हैं, वो आपका काउंटेबल हो जाता है। तो गर्ल्स को तो मतलब गर्ल को गर्ल्स बना सकते हैं। तो व्हाट अ प्रिटी गर्ल, और खासकर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो उसमें हम आ का यूज़ करते हैं। हाउ सनी आर डे, डे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम आ का यूज़ करते हैं। यहाँ से भी आपके एरर आते हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट वन देखेंगे, व्हेन टू सब्जेक्ट और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट। और हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे, जब दो सब्जेक्ट हो या दो आर्टिकल्स हो, जब एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर ये भले ही आपको दिख रहे हैं अलग अलग चीज़, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट की बात करता है। और इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब आया है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब आया। तो इनके साथ सिंगल यूनिट के साथ हम आ का, आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे, ना कि एन का, ध्यान देना। अ सिगरेट इज़ मेड ऑफ अ पेपर एंड टोबैको, सिगरेट जो बनता है वो पेपर एंड टोबैको से बनता है। अ पेपर एंड टोबैको ये एक सिंगल यूनिट, दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट हैं, बट एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम आ का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से भी एरर आते हैं आपके आर्टिकल के। इसमें मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है, बस वही रखा है जहाँ से एरर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, विद सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी। अब कुछ मतलब कुछ निश्चित तौर पे कुछ क्वांटिटी के लिए भी हम आ का यूज़ करते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ एक क्वांटिटी, एक मात्रा बताता है, तो वहाँ पे भी हम लगा देते हैं। डजन भी क्या करता है, एक मात्रा, एक क्वांटिटी का एक्सप्रेशन बताता है, तो वहाँ पे भी हम लगा देते हैं अ डजन। अ ग्रेट डील ऑफ, ये सारे क्वांटिटी के मतलब जब भी आप बात आपकी क्वांटिटी, अ सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी की बात होगी, वहाँ पे भी हम लगाएंगे। अ कपल, तो क्वांटिटी के सेंस में भी हम लगाते हैं, यहाँ से भी पूछता है। नेक्स्ट है विद अ पर्सन नेम टू इंडिकेट दैट अ पर्सन इज अ परहैप्स अननोन टू परहैप्स एड्रेस। सिंपली कोई भी पर्सन अननोन पर्सन है तो वहाँ के लिए भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। यहाँ पे ए लग जाएगा, आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो पर्सन का नेम इंडिकेट कर रहा हो, जो पर्सन शायद उसके लिए अनजान हो, उस पर्सन को एड्रेस करने के लिए लगाते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ और कोई दरवाजे पे मेरे आया, और मेरी छोटी बहन आके मुझे बताती है कि कोई मिस्टर रॉय है, दरवाजे पे बुला रहे हैं, कोई मिस्टर रॉय है जो दरवाजे पे बुला रहे हैं। मेरी बहन के लिए वो पर्सन जो है वो अननोन पर्सन है, तो हम ऐसे सेंस में क्या लगाएंगे, मैं तो जानती हूँ उस पर्सन को, बट मेरी बहन के लिए वो पर्सन जो दरवाजे पे खड़ा है वो अननोन है, तो वो आके बताती है कि कोई मिस्टर रॉय दरवाजे पे है, तो मिस्टर रॉय नाम लेके उसके लिए अननोन है। तो ऐसे सेंस में भी हम क्या लगाते हैं, आ आर्टिकल यूज़ करते हैं। आ मिस्टर रॉय इज़ एट द डोर, मतलब कोई मिस्टर रॉय डोर पर है, यहाँ पे कोई का सेंस निकल जाएगा कि कोई मिस्टर रॉय डोर पर है, उसके लिए अननोन है लेकिन मेरे लिए फैमिलियर है। तो बात इस टाइप में भी आ जाएगी, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला है विद अ स्पेशल मील, कोई स्पेशल मील के लिए भी हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे टू सेलिब्रेट समथिंग या फिर समवन ऑनर्स, जैसे किसी मतलब कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहा हो, किसी चीज़ का सेलिब्रेट करना हो, या फिर किसी के ऑनर में कोई चीज़ हम खाना बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, आ आर्टिकल। मील के आगे आर्टिकल का आ लगेगा। जैसे आई कॉल्ड माई फ्रेंड टू आ लंच टू सेलिब्रेट माई सक्सेस, मैंने अपने फ्रेंड को तो बुलाया अपनी सक्सेस, मैंने अपनी सफलता का
जश्न मनाने के लिए एक लंच पर बुलाया। तो ये लंच कैसा हो गया, एक स्पेशल मील हो गया। तो स्पेशल मील के आगे भी हम आ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अ डिनर वॉज अरेंज टू वेलकम द प्रिंसिपल। जो डिनर बना है ये अरेंज किया गया है, ये किसके, प्रिंसिपल के वेलकम में। अब ये जो डिनर हो गया है ये स्पेशल मील हो गया है। तो स्पेशल मील के आगे भी हम आ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए लास्ट है आपका टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाने में भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे दिस मैन इज़ अ सेकेंड न्यूटन, अ सेकेंड न्यूटन। यहाँ पे प्रॉपर नाउन से क्या बना रहा है, कॉमन नाउन बना रहा है। तो यहाँ पे भी इस सेंस में भी हम आ का करेंगे। जैसे दिस प्रेज मीन्स अ फिलोसोफर एज अ ग्रेट एज न्यूटन। मतलब आज सेकेंड न्यूटन का मतलब क्या होता है कि ये जो मैं, इसका मतलब ये होता है कि एक फिलोसोफर है उतना ही ग्रेट है जितना कि न्यूटन है। तो न्यूटन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और फिलोसोफर क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। जब प्रॉपर से कॉमन नाउन बन जाता है तो वहाँ पे भी हम आ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। उसी तरह अ डेनियल कम टू जजमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, अ डेनियल केम टू जजमेंट। अ डेनियल का मतलब क्या हुआ, इस फ्रेज का मतलब है अ वाइज मैन केम टू जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, प्रॉपर से कॉमन बन गया। तो इस सेंस में भी हम आ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही थे, आई थिंक, हाँ इतना ही थे। ये 10 जो मैंने बताए अभी ना, ए और एन का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं पढ़ाया, बस वहीं से जहाँ से एग्ज़ाम में आर्टिकल, यहीं से आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। एरर, बस इसी चीज़ को पढ़ लीजिए, अवॉइड कर देंगे आप एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर देंगे जहाँ पे भी एरर रहेगी। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये चीज़, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।